हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पारस तिवारी एंड आई एम अ मेंटर ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन बीएचयू वर्ल्ड। और बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और आपके जो क्वेश्चन है क्या स्ट्रक्चर रहेगा, आपको 3 साल में क्या करना होगा, कैसे पढ़ना होगा और फ्यूचर में आपके पास क्या स्कोप रहेगा, हम उसकी भी बात करेंगे। तो हमारे बीएचयू का जैसा स्ट्रक्चर है, हमारे पास दो ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट मिलेगा, जिनका नाम है एसएमके और पीएमके। तो एसएमके में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, स्टेटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। और दूसरा है पीएमके जिसमें आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। तो के फॉर कंप्यूटर साइंस होता है, यूजुअली सी से रिप्रेजेंट करते हैं, बट सी केमिस्ट्री में क्लैश कर रहा था। तो इस वजह से हमने इसको मतलब जो बीएचयू है उसने उसको के से कर दिया। ठीक है, दो ही हैं। और मैंने जब मेरी काउंसलिंग हो रही थी तो मैंने ऑप्ट किया था पीएमके विद फिजिक्स ऑनर्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने पीएमके एज फिजिक्स ऑनर्स लिया था इनिशियली। तो इस बारे में जानने से पहले कि ये सब्जेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उससे पहले हमें देखना चाहिए कि ज़रूरी कितना है या इसकी क्या खासियत है, क्या नुकसान है इस चीज़ के। तो इस पे है क्या कि अगर आप किसी भी फील्ड में जाएँ, आप केमिस्ट्री में जाएँ, आप मैथमेटिक्स में जाएँ, आप फिजिक्स में जाएँ, आप जियोलॉजी में जाएँ, आप बायोलॉजी में जाएँ, इवेंचुअली इस टाइम पे आपको कहीं न कहीं कंप्यूटर साइंस से इंटरैक्ट करना ही करना पड़ेगा। और अगर आपको इंटरैक्ट करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना आप उसे एक ऐसी टाइम पे सीखें जब आप अपने पीक पर हैं, जब आप अपने प्राइम पे हैं, आप अपने सीखने के प्राइम पर हैं। आप ऐसा एग्ज़ाम क्रैक करके आए हैं, आपने इतना कॉम्पिटिशन दिया है, आपके अंदर फ्लो बहुत अच्छा है, तो क्यों ना उस चीज़ को कंटिन्यू किया जाए। उसके अलावा बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी आपको। आप यहाँ से रिसर्च में जा सकते हैं, आप यहाँ से जॉब में जा सकते हैं। देयर इज़ अ बिग आईटी इंडस्ट्री इन फ्रंट ऑफ यू, यहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। एक बहुत अच्छी स्किल है आपके पास, अगर ये आर्सेनल में है, तो आपका रिज़्यूम बहुत अच्छा दिखेगा। उसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब आप इस चीज़ में ऑलरेडी आएँगे, तब आपको मालूम पड़ेगी इसकी जो सब कम्युनिटी है, जो लोग हैं, वो बहुत अच्छी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई काम कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई कोड लिख रहे हैं और आप कुछ परेशानी में फँस गए, जैसा हम लोगों के साथ बहुत यूज़ और बहुत ज़्यादा होता है। तो आप क्या करिए, आपने वो एरर कोड कॉपी किया और आपने गूगल पे लिख दिया कि आई एम फेसिंग दिस। तो आपको इवेंचुअली कहीं न कहीं वो सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि जिस आदमी के पास 13-14 साल का एक्सपीरियंस है, जो प्रॉब्लम आज आप फेस कर रहे हैं उसने भी किसी न किसी टाइम पे की होगी। तो वो उस चीज़ का सॉल्यूशन भी देते हैं साथ में। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव कम्युनिटी, आपको यूट्यूब में आप जाइए, आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है? और क्वेश्चंस के आंसर देने से पहले मैं बहुत क्लियरली आपको ये बताना चाहता हूँ, एक टाइम था जब आप बहुत छोटे थे, तो आपको मैथ्स भी नहीं आती रही होगी, बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं होगा कि 2+2 क्या होता है। एक टाइम ऐसा था जब आपको फिजिक्स का कोई आइडिया नहीं रहा होगा, मे बी जब आप 8th क्लास में रहे होंगे या 9th क्लास में रहे होंगे, तब तक फिजिक्स का भी कोई आइडिया नहीं रहता है बहुत खास। और एक टाइम ऐसा रहा होगा कि आपको केमिस्ट्री का भी कोई आइडिया नहीं होगा, पी ब्लॉक क्या है, एस ब्लॉक क्या है, कुछ आइडिया नहीं लगता है ना। बट आपने उस चीज़ को पढ़ लिया, आपने उस चीज़ को सीख लिया, क्योंकि वो उस टाइम में मैंडेटरी था, है ना। बट आज के टाइम पे आपके पास चॉइस है कि आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हो। अगर ले सकते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस लैंग्वेज में, या कि ऐसा है कि ये मार्स से आई हुई है, एलियंस की लैंग्वेज है, बिल्कुल हार्ड होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट रियल लाइफ साइंसेज। और जब आप उसको एक्चुअली पढ़ोगे तो आपको फीलिंग आएगी कि आप बिल्कुल रियल लाइफ चीज़ों पे काम कर रहे हो, रियल लाइफ चीज़ों से इंस्पायर्ड चीज़ों पे पढ़ रहे हो और उनको अप्लाई करोगे। ठीक है? तो जैसा हमारे बीएचयू में होता है, शुरुआत के 2 साल जो होते हैं वो कॉमन चलते हैं तीनों सब्जेक्ट के, और फाइनल ईयर जो होता है वो ऑनर्स सब्जेक्ट का होता है। ठीक है? तो शुरुआत के 2 साल में आप पढ़ोगे क्या? फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सी पढ़ाई जाएगी। सी इज, जैसे हम आपस में इंग्लिश और हिंदी में बात करते हैं, वैसे कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए होती है। तो सी एक बहुत अच्छी स्टार्ट बिगिनर लैंग्वेज है। और सी, पाइथन आप कुछ भी पढ़ सकते हो, बट सिलेबस में हम लोगों को जब पढ़ाया गया था तो सी पढ़ाया गया था। फिर उसके बाद डिजिटल लॉजिक्स पढ़ाए गए थे। लॉजिक्स क्या, जैसे आप मैथमेटिक्स में 1+1=2 लिखते हो, सिमिलरली कंप्यूटर साइंस में भी कुछ लॉजिक्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पढ़ाई जाएंगी। और ये सब बिल्कुल बेसिक्स हैं। अभी आपको लग रहा हो कि ये बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं, हार्ड वर्ड्स हैं, बट जब आप एक्चुअली पढ़ोगे तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा। और आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से अगर ऑलरेडी हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है। न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, नाम नाम में आ गया न्यूमेरिकल, मतलब क्या, नंबर से आपको डील करना है, नंबर से या फंक्शन से। और बेसिकली ये मैथमेटिक्स होता है जिसको आप कंप्यूटर साइंस में इंटरप्रेट करते हो बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। और ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत मज़ेदार है। फिर आता है फोर्थ सेमेस्टर में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। जैसे मेरे सामने लैपटॉप है बच्चों, तो अभी मैं इससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी मुझे सिर्फ लैपटॉप दिख रहा है, बट जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ लोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपका कंप्यूटर काम कैसे करता है। आपके कंप्यूटर का आर्किटेक्चर के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो
इस चीज़ को प्रोसेस कर रही है, जो कौन-सी चीज़ है जो 2+2 को इक्वल टू 4 दिखा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं और कैसे मेमोरी होती है, ये सब इसमें पढ़ाया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जब शुरू किया था, मैंने आपको बताया मैंने फिज़िक्स ऑनर्स से शुरू किया था। बट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर हमारे यहाँ एक ऑप्शन होता है कि आप ऑनर्स चेंज करा सकते हैं। तो मैंने ऑनर्स चेंज कराया था और मैं कंप्यूटर साइंस में आ गया था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था। मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए बेस्ट फील्ड होगी, जो कि मुझे भरोसा है कि ये है। तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। एक क्वेश्चन जो सब बच्चों का कॉमन था कि मैंने आज तक कभी कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी, मुझे सी भी नहीं आता, कभी कुछ भी इंटरेक्ट नहीं किया, तो क्या मेरे लिए ये लेना आसान होगा? फिर वही चीज़, कभी ना कभी आपको शुरू करना पड़ेगा, कोई भी चीज़ होगी। अगर आप फिज़िक्स में भी जाते हैं तो इवेंचुअली आपको पढ़ना ही पड़ेगा कहीं न कहीं पे, थोड़ा ही बट पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों ना इसको एज़ अ करियर ऑप्शन भी ट्रीट किया जाए, ठीक है? तो कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वज़ह से आपको बिल्कुल भी ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं होने वाली। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न है, फैकल्टीज़ बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप बस हैंड रेज़ करिए, आप सर से बताइए, मैम से बताइए कि मैम ये नहीं समझ आ रहा है। वो आपको तब तक समझाएँगे जब तक आपको समझ नहीं आ जाएगा। आपके एक्स्ट्रा टाइम लेकर के आप जाइए, आप प्रोफ़ेसर के चैम्बर में जाइए। आप बस टीचर से कह दीजिए कि मैम एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए, या बता दीजिए कि ये नहीं समझ में आ रहा है, ये मुश्किल पड़ रहा है। वो एक्स्ट्रा टाइम लेंगे, बट वो आपको समझाएँगे। दे आर रेडी टू वर्क विद यू एज़ लॉन्ग एज़ यू आर हार्ड वर्किंग, ठीक है? उसके अलावा आपका अपने सीनियर्स के साथ बहुत अच्छा इंटरैक्शन होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़ेज़ होता है, क्योंकि आपको बेसिकली सब चीज़ें सीखते हैं कहीं न कहीं से। तो सीनियर्स एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं नॉलेज का भी, तो उस चीज़ में भी आप हो सकते हैं। उसके अलावा इट्स रियली ईज़ी, भरोसा करिए मेरा, बहुत आसान होता है। अगर मैंने कर लिया तो आप भी कर लोगे, ठीक है? तो सब कर लेते हैं और बहुत आसान है। बस ये है कि अभी आपको नहीं पता है उसके बारे में, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हार्ड होने वाला है। और एक बहुत बड़ा मिथ है, लोग ये चीज़ मन में बना करके रखते हैं कि कंप्यूटर साइंस इज़ ऑल अबाउट कोडिंग है, बस कीबोर्ड पीटते रहो और कुछ करते रहो, लिखते रहो। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारा रिसर्च पर्पस भी होता है। आप बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च के अभी भी ओपन चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। कोडिंग भी एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इम्प्लीमेंटेशन भी। पर जितना वेटेज उनका है, उतना ही वेटेज कोडिंग का भी है। और इन द एंड मैं आपको यही बोलूँगा, आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किताबों में नहीं लिखा है, या कुछ ऐसा है कि बिल्कुल हवा में से अच्छा ऑटो जनरेट हो जाता है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत इंटरैक्टिव होती हैं चीज़ें, बहुत मज़ेदार होती हैं चीज़ें। और शायद मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि विजुअलाइज़ेशन जो होता है चीज़ों का, फिज़िक्स से भी ज़्यादा होता है कंप्यूटर साइंस में। तो सेम स्लाइड है ये। तो एट द एंड इस चीज़ के बारे में बोलना चाहूँगा, व्हाट इज़ इट? इट्स नॉट हार्ड, इट्स जस्ट अनफैमिलियर राइट नाउ, ठीक है? इसका मतलब क्या है, अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि ये मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी बस आपको उसके बारे में पता नहीं है, तो उसी से डरो मत। एक ब्रेव मूव लो, क्योंकि पूरी दुनिया आजकल कंप्यूटर, सबके पास लैपटॉप होगा, सबने फ़ोन चला रहे हैं, आप सब यूज़ कर रहे हो। तो क्यों ना उसके बारे में पढ़ा जाए। इसके आगे के फ्यूचर ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। आप रिसर्च में जा सकते हो, आप डेवलपमेंट में जा सकते हो, आप डेटा इंजीनियरिंग में जा सकते हो। और अगर सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात की जाए, उसके अलावा हर एक सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स में अगर आप जाओगे, आपको मशीन लर्निंग मिलेगी, आपको डीप लर्निंग मिलेंगी। ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, पर ये आएँगी कैसे? जब आप शुरू करोगे। जैसे आप शुरू करोगे, कोई बहुत खास मुश्किल नहीं होता। ये सब इज़ अ फ्यूजन ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये सब का मिला करके है, लॉजिक्स है बेसिकली, और आपको लॉजिक्स ही पढ़ने होंगे। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट इट। उसके अलावा जो कुछ बच्चों को अगर ऐसा लग रहा हो कि बहुत मुश्किल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान होता है। आपको बस करना होगा। और कुछ के क्वेश्चन ये भी थे कि हमारा इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में है, तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूँगा कि आप अपने इंटरेस्ट की तरफ जाइए। पर अगर आपको अभी आइडिया नहीं है कि क्या करना चाहिए, तो कंप्यूटर साइंस एक बहुत अच्छा ट्राई हो सकता है, खासकर अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है। तो आप खुद ऐसे सोचिए कि ऐसी पीएमके और एसएमके के लिए मतलब बहुत हाई रैंक्स चाहिए होती हैं आपको। तो उसमें कुछ ऐसा तो होगा ही जिसके लिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं, और उसका रीज़न भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भेड़-चाल को फ़ॉलो करिए, पर ये बहुत अच्छा बाय अप हो सकता है आपके लिए, और इसमें करियर अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी आपको। उसके अलावा मैंने अपनी तरफ से शायद कोशिश की कि आप इस फ़ील्ड में बिल्कुल आएँ। बहुत एन्जॉयबल होता है, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, चीज़ें करने में बहुत मज़ा आएगा। तो इस चीज़ से डरो नहीं, और ट्राई करो एक बार, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। ठीक है? और अगर कोई क्वेश्चन्स हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। वी विल श्योरली ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू इट एज़ सून एज़ पॉसिबल। ओके।